नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। आज बड़ी खबर में हम बात करेंगे दिल्ली मेट्रो की। वो दिल्ली मेट्रो जिसे दिल्ली की लाइफलाइन कहा जाता है, लेकिन अगर दिल्ली की ये लाइफलाइन लोगों के लिए परेशानी का सबब बन जाए तो सवाल तो उठेंगे ही। सवाल दिल्ली मेट्रो के मेंटेनेंस को लेकर के, सवाल रोजाना सामने आ रही तकनीकी खामियों को लेकर के, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जो लोग सुबह दफ्तर के लिए टाइम से निकलते हैं, लेकिन मेट्रो में तकनीकी दिक्कत की वजह से उन्हें घंटों की देरी से ऑफिस पहुंचना पड़ता है। जो लोग शाम को ऑफिस से निकलते तो हैं ये सोचकर कि वो वक्त पर मेट्रो उन्हें घर पहुंचा देगी, लेकिन उसके बावजूद अगर मेट्रो में तकनीकी खामी की वजह से उन्हें बीच स्टेशन पर उतार दिया जाए और उसके बाद उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था करके घर जाना पड़े तो फिर तो सवाल उठेंगे ही। सवाल इसलिए भी उठेंगे क्योंकि अगर 4 दिन के भीतर लगातार दूसरी बार इस तरह की दिक्कतें सामने आए तो फिर सवाल पूछना लाजमी है। सवाल इसलिए क्योंकि दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन में फिर से तकनीकी खराबी की खबर सामने आई है। यमुना बैंक और इंद्रप्रस्थ के बीच ओवरहेड वायर टूट गया था, जिसकी वजह से यह दिक्कत सामने आई। ऑफिस जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मेट्रो स्टेशन पर लोगों की भीड़ देखने को मिली। कुछ दिन पहले भी मेट्रो लाइन की ब्लू लाइन में ये इसी तरह की दिक्कत सामने आई थी, जिसके बाद लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा था और करीब 2.5 घंटे तक उस दिन सेवाएं प्रभावित रही थी। जरा सोचिए, जो लोग उस दिन मेट्रो के अंदर फंसे हुए होंगे उन लोगों पर क्या बीत रही होगी। जरा सोचिए, जो ऑफिस से समय पर घर के लिए निकले होंगे लेकिन मेट्रो में ही अटक कर रह गए होंगे, उन लोगों पर क्या बीती होगी। जरा सोचिए, जिन लोगों के घर वाले उनका घरों में इंतजार कर रहे होंगे लेकिन मेट्रो की दिक्कत की वजह से उन्हें घर पहुंचने में जहां 2 घंटे लगने थे वहां 5 घंटे लग गए, तो फिर सवाल तो उठेंगे ही। सवाल इसलिए भी क्योंकि लोगों को वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ी थी। अगर तकनीकी दिक्कत आती है तो उसके बाद ये उम्मीद लोग करते हैं कि कोई वैकल्पिक व्यवस्था मेट्रो की ओर से की जाएगी। जिस तरह से पहले मेट्रो की ओर से बसेस चलाई जाती थी उस तरह की कोई सुविधा उन्हें मिलेगी ताकि वो अपने गंतव्य तक पहुंच सके। लेकिन उसके बावजूद अगर लोगों को मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलकर खुद ब खुद अपनी जेब से पैसे खर्च करके वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ी तो फिर दिल्ली मेट्रो पर सवाल जरूर उठेंगे। कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए, मैं चाहूंगा कि फुल स्क्रीन इन तस्वीरों को दिखाया जाए। ये तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये दिल्ली मेट्रो मुंबई की लोकल बनकर रह गई है। भीड़ को आप देखेंगे, इस भीड़ के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों में बेचैनी नजर आ रही है। लोग जल्द से जल्द ऑफिस पहुंचना चाहते हैं और ये तस्वीरें सुबह की हैं। सुबह जब एक बार फिर से ब्लू लाइन में तकनीकी खराबी की खबर सामने आई थी, उसके बाद लोगों के मन में सवाल ये सबसे पहले उठा था कि कहीं उस दिन की तरह तो दिक्कतें सामने नहीं आएंगी, कहीं सोमवार की तरह ये हालात तो नहीं बन जाएंगे कि उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ेगा। सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि लोगों को दिल्ली मेट्रो से बड़ी उम्मीदें हैं। दिल्ली मेट्रो अगर आपको कहीं टाइम पर पहुंचना है, टाइम मैनेज करना है तो उसके लिए कारगर मानी जाती है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ब्लू लाइन पर सामने आती है और ब्लू लाइन के अलावा अगर बाकी लाइंस की बात की जाए तो इतनी दिक्कतें सामने नहीं आती हैं। बाकी लाइनों पर जो परिचालन मेट्रो का है वो आसानी से चलता रहता है, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें ब्लू लाइन से सामने आ रही हैं वो कहीं ना कहीं चिंताएं पैदा करती हुई नजर आ रही है। और खासतौर से यमुना बैंक और इंद्रप्रस्थ के बीच में सोमवार को भी तकनीकी दिक्कत सामने आई थी, जिसके बाद पैसेंजर्स को यमुना बैंक स्टेशन पर उतरने के लिए रात को कह दिया गया था, जिसके बाद लोग वहां से वैकल्पिक व्यवस्था करके घर गए थे। और आज एक बार फिर से वहीं पर दिक्कत जरूर सामने आई है, जिसकी वजह से बात अगर द्वारका से
नोएडा की ओर आने वाले या फिर वैशाली जाने वाले लोगों की करें तो उन्हें ज्यादा दिक्कतों का सामना, उतनी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा है। हालांकि यात्रा सेवाओं में विलंब जरूर हुआ है, लेकिन जो लोग नोएडा या फिर वैशाली से द्वारका की ओर जा रहे थे उन्हें ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और ये तस्वीरें उस बात की गवाही पेश करती हुई कि किस तरह से भीड़ नजर आ रही है मेट्रो स्टेशन पर, लोगों का बुरा हाल नजर आया। इस भीड़ के जरिए आप लोगों के मन में उठ रहे गुस्से को समझ सकते हैं, लोगों के मन में उठ रहे सवालों को समझ सकते हैं, जो हमें सोशल मीडिया पर भी खूब देखने को मिले। डीएमआरसी पर लोग भड़ास निकालते हुए भी नजर आए, लोग सवाल पूछते हुए भी नजर आए। सबसे बड़ा सवाल है कि ब्लू लाइन पर आखिर जो तकनीकी खामियों की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, उन पर ब्रेक कब लगेगा। सुबह करीब 1 घंटे से ज्यादा वक्त से प्रभावित दिल्ली मेट्रो की सेवाएं नजर आई। यमुना बैंक और इंद्रप्रस्थ के बीच ओवरहेड वायर टूटने की वजह से सेवाओं में देरी हो गई। ऑफिस जाने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सोशल मीडिया पर यात्री डीएमआरसी पर गुस्सा निकालते हुए नजर आए। तार टूटने के कारण द्वारका सेक्टर 21 से नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी और वैशाली के बीच मेट्रो सेवा देरी से चलती हुई नजर आई। हालांकि अन्य लाइन पर मेट्रो सेवा सामान्य नजर आई। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले भी मेट्रो की ब्लू लाइन सर्विस प्रभावित हुई थी। सोमवार को तकनीकी खराबी के कारण सेवाएं 2.5 घंटे तक प्रभावित रही थी। ब्लू लाइन में द्वारका सेक्टर 21 और उत्तर प्रदेश में नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी और गाजियाबाद में वैशाली को यह लाइन जोड़ती है। ब्लू लाइन सर्विस में देरी के कारण कई स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। स्टेशन में एंट्री के लिए लंबी लंबी कतारें नजर आई। गौरतलब है कि पिछले कुछ वक्त से ब्लू लाइन सर्विस पर लगातार मेट्रो में खराबी आ रही है। सोशल मीडिया पर लोग डीएमआरसी पर गुस्सा निकाल रहे हैं। ऑफिस आने वाले यात्रियों को ऑफिस पहुंचने में भी देरी हुई है। डीएमआरसी ने ब्लू लाइन सेवा में देरी पर ट्वीट कर नया अपडेट दिया। डीएमआरसी ने कहा कि यमुना बैंक और इंद्रप्रस्थ लाइन के बीच ओवरहेड वायर क्षतिग्रस्त हो गया है। इसे युद्ध स्तर पर ठीक किया जा रहा है। जैसे ही ओवरहेड वायर ठीक होगा इसकी जानकारी तुरंत ही दी जाएगी। असुविधा के लिए खेद है। इससे पहले डीएमआरसी ने बयान जारी कर कहा था कि द्वारका सेक्टर 21 और नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी वैशाली रूट पर ब्लू लाइन सर्विस की मेट्रो देरी से चल रही है। हालांकि अन्य लाइनों पर सेवाएं सामान्य हैं। सुबह सुबह ऑफिस निकलने वालों को ब्लू लाइन मेट्रो की ट्रेनों में देरी से काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। पिछले सोमवार को भी इस लाइन की सेवाएं प्रभावित हुई थी और लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में घंटों का वक्त लगा था। सोशल मीडिया पर भी लोग आज सेवाएं देरी से चलने की वजह से जानकारी देते हुए भी नजर आए। दूसरे रूट लेने को भी जो है वो कहते हुए नजर आए। एक यूजर ने ट्वीट किया कि तकनीकी कारणों से ब्लू लाइन सर्विस देरी से चल रही है, ऑफिस जाने के लिए वैकल्पिक रास्तों का प्रयोग कीजिए। अब हम आपको कुछ रूट्स के बारे में जानकारी दे देते हैं कि जिन रूट के जरिए आप अपने गंतव्य तक आसानी से पहुंच सकते हैं अगर इस तरह की दिक्कतें सामने आती हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आपको द्वारका की तरफ जाना है और आपका जो स्टेशन है वो अगर ब्लू लाइन में दिक्कतें आ रही हैं तो फिर आप मैजेंटा लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉटनिकल गार्डन से आप दूसरी मेट्रो के लिए मैजेंटा लाइन के लिए चेंज कर सकते हैं। वो आपको द्वारका की तरफ दूसरे रूट से पहुंचाने का काम करेगी। हालांकि ये जो लाइन है वो केवल जनकपुरी पश्चिम तक ही जाती है। आगे के लिए आप सड़क के जरिए या फिर दूसरे वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अगर ब्लू लाइन में दिक्कतें सामने आती हैं। लेकिन सवाल, इस तरह की खबरें जब सामने आती हैं तो कई सारे सवाल लोगों के मन में खड़े होते हुए नजर आते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि इस तरह की दिक्कतें आखिर लोगों को कब तक झेलनी पड़ेंगी। तो ब्लू लाइन पर इस तरह की दिक्कतें नई नहीं हैं। इस तरह की दिक्कतें केवल पिछले सोमवार को ही सामने नहीं आई थी। इससे पहले भी कई बार ब्लू लाइन पर इस तरह की परेशानियां सामने आ चुकी हैं। कई बार लोगों की भीड़ यहां पर देखने को मिली है। सवाल ये कि आखिर ये तस्वीरें जो हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाई, वो तस्वीरें कब तक सामने आती रहेंगी। जिस दिल्ली मेट्रो पर सबसे ज्यादा भरोसा लोग करते हैं, उस दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन पर लोगों को दिक्कतों का सामना कब तक करना पड़ेगा।
सवाल ये भी कि अगर इस तरह की दिक्कतें बार बार आ रही हैं, समय समय पर आ रही हैं, तो फिर इनको दूर क्यों नहीं किया जा रहा है? क्यों खानापूर्ति के लिए महज कुछ देर के लिए ही व्यवस्थाएं सुचारू कर दी जाती हैं? इसकी बानगी सोमवार को भी देखने को मिली थी। सोमवार को बीते हुए ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, 2 से 3 दिन के बीच में अगर चौथे दिन दोबारा उसी तरह की दिक्कतें सामने आएंगी तो फिर मैनेजमेंट को लेकर के सवाल उठेंगे, डीएमआरसी को लेकर के सवाल उठेंगे और सवाल डीएमआरसी के जनता को दी जाने वाली सुविधाओं को लेकर के भी उठेंगे। सवाल यह भी उठेगा कि आप मेट्रो का किराया तो समय समय पर बढ़ाते रहते हैं, मेट्रो का किराया आपने बढ़ाकर ज्यादा भी कर दिया है। इसके अलावा अगर आप सुविधाएं नहीं दे पाएंगे तो फिर लोग आखिर करें तो क्या करें। फिलहाल के लिए बड़ी खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।